जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे नेट और जेआरएफ में क्या अंतर होता है, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, नेट और जेआरएफ करने का क्या फायदा है। तो नेट और जेआरएफ को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं नेट और जेआरएफ के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले नेट के बारे में। तो साथियों, जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं तो आप एक एग्जाम होता है, एक टेस्ट होता है, उसको आप दे सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट। आप यदि नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। आप एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। आप क्या हो गए, नेट क्वालिफाई हो गए हैं। अभी डिटेल में बात करेंगे करने के क्या फायदे हैं। तो साथियों, नेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसमें आपके 55% होने चाहिए। आपको कैटेगरी यदि कोई लगती है तो वहां पर 5% की छूट मिल जाती है। तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि नेट और जेआरएफ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, करने के क्या फायदे हैं, एज लिमिट क्या है। तो पूरी डिटेल में यदि आपको जानना है तो आई बटन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में भी आपका वो दिया हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं साथियों जेआरएफ के बारे में। तो साथियों, जेआरएफ की यदि हम बात करें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो दोनों जो है आपका नेट और जेआरएफ, ये कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अब एक चीज कैसे है, अब वो आप समझिएगा। नेट और जेआरएफ के लिए कोई अलग अलग फॉर्म फिल नहीं होता है, एक ही फॉर्म फिल होता है। उसमें आपका ऑप्शन सेलेक्ट कराया जाता है कि आपको सिर्फ नेट देना है या आपको जेआरएफ भी सेलेक्ट करना है। अब आपका जब वहां पर सेलेक्ट किया जाता है तो वहां पर कुछ कंडीशन भी होती हैं। ऐसा नहीं है सभी बच्चे जेआरएफ भी भर सकते हैं, जो नेट के लिए एलिजिबल हैं वही जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर एज लिमिट भी होती है, तो वहां पर आपका कुछ कंडीशन है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब आप समझिएगा कि नेट और जेआरएफ में अंतर क्या होता है। तो साथियों, जेआरएफ जो होता है, जेआरएफ मिलता है यदि आप पेपर वही देते हैं जो नेट का देते हैं, वही पेपर होता है और कोई अलग से पेपर भी नहीं होता है, ना ही कोई अलग से फॉर्म फिल कराया जाता है। अब आपका यदि नेट में अच्छा स्कोर आता है, यानी कि आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं वहां पर, तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि रिसर्च करने के लिए आपको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। यदि आपका अच्छा स्कोर नहीं आता है, आप सिर्फ क्वालिफाई होते हैं, तो आप कहलाते हैं नेट क्वालिफाई। और यदि आपका अच्छा स्कोर उसमें आता है, आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपको मिल जाता है नेट जेआरएफ। आपको क्या बोला जाता है, नेट जेआरएफ, कि आपका नेट भी क्वालिफाई हो गया और जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया है। तो वहां पर एक चीज जरूर समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं है जो बच्चे सभी बच्चे नेट का फॉर्म भर सकते हैं, सभी बच्चे जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं। वहां पर एज क्राइटेरिया है, तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों, आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि इसके लिए ना ही तो कोई अलग अलग फॉर्म फिल कराए जाते हैं, नेट और जेआरएफ के लिए एक ही फॉर्म भरवाया जाता है और इसके लिए कोई अलग से फीस नहीं लगती है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इससे आगे बात करते हैं कि नेट और जेआरएफ करने का फायदा क्या है। तो साथियों, नेट और जेआरएफ करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले, यदि आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, सिर्फ नेट की हम बात करेंगे, तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। इससे आगे बात करें साथियों, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट में, तो उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, वहां पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती हैं जहां पर नेट क्वालिफाई मांगा जाता है, तो वहां पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करें साथियों जेआरएफ की, तो जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका बेनिफिट आपको यह है कि यदि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया है, तो आपको क्या मिलती है, फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है और काफी अच्छा खासा पैसा मिलता है। ये 5 साल आपको पैसा दिया जाता है, 2 कैटेगरी में। आपका 3 साल आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप और 2 साल आपकी सीनियर रिसर्च फेलोशिप। लगभग आपको 5 साल में 25 लाख के आसपास आपको पैसा दिया जाता है, यानी कि काफी अच्छा खासा अमाउंट आपको दिया जाता है, जिससे कि आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उसपर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।